Good morning, students. We have read about addition and subtraction stories of money. मनी के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना हम सीख चुके हैं. टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी. टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी. अब हम मनी का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी इज सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स. ओपन द पेज नंबर 154. ओपन द पेज नंबर 154. मनी के मल्टीप्लिकेशन हम सेम वैसे ही ऑर्डिनरी मेथड से करते हैं जिस तरह से हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं. सेम वही मेथड है, बस यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट गिन के हम बाद में पॉइंट यूज़ करते हैं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पुट द डॉट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट टू सेपरेट द रुपीज़ एंड पैसे इन द प्रोडक्ट. जो हमें आंसर गेन होता है उसमें हम राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करके उसके बाद पॉइंट यूज़ करते हैं ताकि वह रुपीज़ एंड पैसे को सेपरेट कर दे, अलग अलग कर देता. सो एग्जाम्पल एक्सरसाइज एट एफ. एक्सरसाइज एट एफ. मल्टीप्लाई each of the following. फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8. रुपीज 88 मल्टीप्लाई 3. यहाँ रुपीज 88 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ हमें टोटल रुपीज गिवन है. हमें टोटल रुपीज गिवन है. यहाँ ओनली हमें रुपीज गिवन है तो यहाँ पैसे हमारे पास नहीं है. हम नॉर्मली मल्टीप्लाई जिस मेथड से करते हैं वैसे करेंगे. 3 8 जा 3 की टेबल एक बार 3 8 जा 24. 24 के 4 यहाँ 1 का 2. 3 8 जा. अब इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 3 8 जा 24. 24 में 2 को 8 किया 25 एंड 26. तो यहाँ टोटल रुपीज हो गए रुपीज 264. इस तरह से आपको नॉर्मल जब केवल हमें रुपीज गिवन हो, यहाँ पैसे नहीं है, जब हमें रुपीज गिवन है और हमें मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे. बट हमें रुपीज एंड पैसे दोनों गिवन है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सी ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर डी करते हैं का. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी. रुपीज 1 रुपीज 40 रुपीज एंड 50 पैसे मल्टीप्लाई एंड
को जो कैरी के हैं इसको प्लस करेंगे 11। अब यहाँ देखिए 1 2 डिजिट के बाद यहाँ हमने पॉइंट यूज करा हुआ है, तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट को यूज करेंगे 116.00। तो हमने जब हमने 14 रुपीज 50 पैसे को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमने आंसर गेन किया ₹116। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 8 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। बी एंड सी क्वेश्चन डू इट सेल्फ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये तो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, अब इसी तरह से मनी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हम नॉर्मल ऑर्डिनरी मेथड से करते हैं। जिस तरह से हमने डिवीजन करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ करते हैं। जब हमें वो सारी थिंग का दिया हुआ होता है और वन थिंग का रेट पूछी जाए तो वहाँ हम डिवीजन को यूज करते हैं या नंबर ऑफ पूछे जाते हैं सबके, और हमें गिवन होती है 1 इरेजर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 पेंसिल 2 रुपीज़ की है और बॉक्स में टोटल बॉक्स को पेंसिल के बॉक्स को हमने परचेज किया टोटल 10 रुपीज़ का। तो उसमें कितनी पेंसिल है, हाउ मेनी आर देयर पेंसिल इन द बॉक्स। सो यहाँ हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं नंबर फाइंड करने के लिए। तो 5 पेंसिल है, 10 को 2 से डिवाइड किया, सो 5 पेंसिल। इसी तरह से देखिए एक्सरसाइज 8 का सेकंड का 8 क्वेश्चन। ₹60 डिवाइड 5। ₹60 को 5 से डिवाइड करना है तो नॉर्मल मेथड से हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। 5 2 जा 10 हो जाएगी, इसलिए 2 टाइम्स नहीं जाएगा। 5 1 जा 5, हमें यहाँ कम या इक्वल में देना होता है। सो 5 1 जा 5, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 1, ये 0 हम ऐसे कैसे नोट करेंगे। अब 5 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 5 2 जा 10, तो 2 यहाँ राइट करें एंड 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गए, सब्ट्रैक्ट किया 0। तो हमें 12 क्वेश्चन गेन हुआ। इट्स मीन 60 डिवाइड 5 इक्वल टू ₹12। 60 रुपीज को 5 एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है तो वहाँ 1 ग्रुप हैज ₹12। 1 ग्रुप में 12 रुपीज होंगे। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का BCD डू इट सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, Swati bought 2 juice packet. The cost of each juice packet was ₹75 50 पैसे 75 रुपीज़ 75 रुपीज़ 50 पैसे। How much money did she give for the 2 packets? स्वाति bought 2 juice packets. स्वाति ने जूस के 2 पैकेट्स लेके आई। द कॉस्ट ऑफ ईच जूस पैकेट वाज 75 रुपीज़ 50 पैसे। एक जूस पैकेट की कॉस्ट है 75 रुपीज़ 50 पैसे।
तो हाउ मच मनी डिड सी पे फॉर द 2 पैकेट्स, तो उसने 2 पैकेट्स के कितने रुपीस पे किए। तो यहाँ देखिए 1 जूस पैकेट की हमें कॉस्ट दी हुई है एंड स्वाति 2 पैकेट्स लेके आई है, तो हमें यहाँ 1 का गिवन है और 2 का फाइंड करना है, इसलिए वी डू मल्टीप्लाई हियर। यस, सी ऑन द बोर्ड। Cost of each juice packet. Question third exercise add that part. Cost of each juice packet rupees 75.50 पैसे। स्वाति बोर्ड स्वाति बोर्ड 2 पैकेट। स्वाति 2 पैकेट्स लेके आई, तो हमें प्राइस का फाइंड करनी है कि 2 पैकेट्स का उसने पे शॉपकीपर को कितना दिया। सो कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स, तो यहाँ 1 का गिवन है, 2 का फाइंड करना है, तो 75 रुपीज 50 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ देखिए हम मल्टीप्लाई करके रफ में कर सकते हैं, आप रफ वर्क यहाँ लाइन ड्रॉ करके शो कर सकते हो, या यहाँ कर दीजिए। यहाँ देखिए 75.50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 का 0, कैरी का 1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 जा 10, 10 में 1 कैरी को प्लस किया 11, 11 का 1, कैरी का 1, 2 7 जा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 14 में 1 कैरी का प्लस किया 15। अब यहाँ देखिए डॉट है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई में सीखा है, जहाँ डॉट हो वहां से हम 2 राइट साइड से 2 डिजिट के डॉट यूज करते हैं। सो हमारे आंसर आ जाएंगे रुपीज 1510, तो यहाँ डॉट यूज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स इक्वल टू रुपीज 151। पॉइंट के बाद 0 0 है, इसलिए यहाँ हमें पैसे हमारे कॉस्ट में नहीं आए हैं, ओनली रुपीज आए हैं, तो हमने राइट नहीं किया। शी पेड फॉर द 2 पैकेट्स रुपीज 151। 2 पैकेट्स का वो पे करेगी रुपीज 151। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ए पैकेट ऑफ 9 पेंसिल रुपीज 45, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल? यस, क्वेश्चन नंबर 4। A packet of 9 pencil cost. So, cost of 9 pencil equal to 45. Cost of 9 pencil. वर्डिंग बनाते हुए करना है, वर्ड वाले क्वेश्चन। रुपीज 45। और फाइंड करनी है हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वी डू डिवाइड। यहाँ 1 कॉस्ट का फाइंड करना
जब 9 पेंसिल ₹45 की आ रही है तो 1 पेंसिल आएगी 45 डिवाइड 9। 90 टेबल स्पीड करिए, 45 कितना टाइम आया, 9 5 जा 45। सो हमने 5 राइट किए, ₹5 आ गए। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹5। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 डू इट सेल्फ, वहां 4 को 52 से डिवाइड करना है, सॉरी 52 को 4 से डिवाइड करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 डू इट सेल्फ। डाउट अगर आपको है तो आप लाइव क्लास में कंसल्ट करिए, पूछिए। ओके, मेकिंग बिल्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेकिंग बिल्स। कभी आप शॉप पे गए अपने पेरेंट्स के साथ और कुछ हमने परचेज किया है, तो वहाँ हम परचेज करने के बाद शॉपकीपर हमें बिल देता है, तो वहाँ हम बिल को कैसे बनाते हैं तो वो चीज हमें सिखाई गई है। देखिए मेकिंग बिल। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग बिल्स। यस, when we go to market and buy something, the shopkeeper makes a list of the items we bought along with the price and quantity of each item. This is called a bill. जब हम मार्केट जाते हैं और सामान खरीद के लाते हैं और कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है, क्या है, 1 kg खरीदा है या 1 आइटम लेके आए या वैसे हमने 5 आइटम खरीदे हैं, तो ये सब मेंशन होता है हमारे बिल पे। जो हमें स्लिप देता है शॉपकीपर, उसको हम बिल कहते हैं। ओपन द पेज नंबर 155। एग्जाम्पल, Rachita went for shopping with her father. They went to Singh departmental store and picked up the following items: 1 packet bread, 3 packet biscuit, 1 packet milk, 1 packet butter and 3 soaps. रचिता है अपने फादर के साथ शॉपिंग गई और वहाँ सिंह डिपार्टमेंट स्टोर पे उसने ये आइटम परचेज किए। तो देखिए सबसे पहले बिल में सिंह डिपार्टमेंट स्टोर, वहाँ जहाँ से हम ले रहे हैं वहाँ का नेम राइट होता है। उसके बाद वहाँ किस डेट को हमने वहाँ से परचेज किया, तो ये डेट राइट होती है और बिल नंबर लिखे हुए रहते हैं उनकी बिल बुक में। अब यहाँ देखिए हमने सामान परचेज किए, कितने आइटम परचेज किए, 5। तो सीरियल नंबर डालें और आइटम क्या क्या लिए, ब्रेड, बिस्किट, मिल्क पैकेट, बटर, चॉप। इस तरह से ये आइटम हमने परचेज किए। अब इसकी क्वांटिटी राइट होती है। ब्रेड हमने 1 पैकेट लिया, बिस्किट 3 लिए, तो यहाँ 3 राइट करिए। मिल्क 1 पैकेट और बटर भी 1 और शॉप 3, तो यहाँ क्वांटिटी राइट होती है। कॉस्ट पर आइटम, वहाँ कॉस्ट लिखी हुई होगी, ईच आइटम की कॉस्ट लिखी होती है। कॉस्ट पर आइटम मतलब कॉस्ट ईच आइटम, एक आइटम की कॉस्ट राइट होती है और फिर टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्रेड का 1 पैकेट खरीदा तो उसकी प्राइस है, कॉस्ट है 25 रुपीज़। हमने 1 ही परचेज किया तो यहाँ टोटल कॉस्ट में 25, बट हमने बिस्किट के 3 पैकेट परचेज किए, तो यहाँ देखिए क्वांटिटी में हमने बिस्किट के 3 राइट करे और यहाँ 1 पैकेट बिस्किट का 20 रुपीज़ का आ रहा है। इट्स मीन 3 पैकेट कितने रुपीज़ के आएंगे, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ₹60। 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल रुपीज़ हमने बिस्किट के दिए 60 रुपीज़। इसी तरह से मिल्क का 1 पैकेट था तो 27 रुपीज़ का है, 27 राइस किया
बटर भी हमने 1 पैकेट खरीदा, 49 रुपीज़ का है, 49 रुपीज़ टोटल में। बट हमने सोप के 3 सोप परचेज किए और एक सोप की रेट है 24 रुपीज़, 24 रुपीज़ है। सो 3 परचेज किए तो 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टोटल फाइंड हुआ हमें 72। शॉप के ओनली 72 रुपीज़ दिए। फिर अब टोटल जो सामान खरीदा हमने उसकी रेट टोटल फाइंड करी हमने, तो इन सबको हमने ऐड किया तो टोटल रुपीज़ हमने उसको पे किए 233 रुपीज़। सब सामान के हमने उसको, सब आइटम्स के उसके रुपीज़ पे किए 233 रुपीज़। इस तरह से बिल बनाया जाता है। सो एक्सरसाइज 8G, डू इट सेल्फ इन योर बुक। यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन बिल फॉर द आइटम्स डेट सादिका बोर्ड। तो यहाँ देखिए, कुमार बेकरी पे गए, कुमार बेकरी पे गए और ये आइटम ब्रेड, बर्गर एंड केक खरीदे। ब्रेड के पैकेट उन्होंने परचेज किए 2, बर्गर का किया 3 बर्गर परचेज किए और केक 1। कॉस्ट पर आइटम हमें गिवन है, ब्रेड की 30, बर्गर की 45 और केक की 125 रुपीज़। तो यहाँ टोटल ब्रेड के हमने उसको पे किए, 2 × 30 करेंगे तो यहाँ 60 रुपीज़। इसी तरह बर्गर के टोटल रुपीज़ हमने पे किए, 3 × 45 करेंगे तो रुपीज़ 135 और केक हमने 1 ही परचेज किया तो यहाँ रुपीज़ 125। इन सब का टोटल हम यहाँ फाइंड करके यहाँ राइट करेंगे। नीचे टोटल है गिवन, इन सबको ऐड किया और हमने टोटल पे किया 320। सादिका ने आइटम परचेज करके टोटल 320 रुपीज़ पे किए। इस तरह से आपकी यूनिट 8 मनी कंप्लीट। टुडेज होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 8F एंड 8G। 8F एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में करना है एंड 8G एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स।